classes. Hello everyone, welcome to my YouTube channel शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 5वां वीडियो है। चौथे वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरीज़ पर डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रोनाउन पर बात करेंगे और जानेंगे कि प्रोनाउन क्या है, कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है, और सेंटेंस में प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल होता है। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि प्रोनाउन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अक्सर लोग इसके इस्तेमाल में कंफ्यूज्ड होते हैं और गलती करते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन असल में नाम का बदल होता है। वो नाम की जगह आता है और उस नाम के बदले में काम करता है। जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं तो पहले सेंटेंस में उस शख्स का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस में या उसके बारे में जितनी भी बातें करते हैं नाम नहीं लेते हैं, बल्कि उसकी नाम की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने छोटा सा कन्वर्सेशन लिखा है। रहीम घर आया, वो नहाया, उसने अपने कपड़े बदला, उसने अपनी गाड़ी ली और वो अपने दोस्त से मिलने चला गया। एक छोटा सा कन्वर्सेशन है। ये एक लाइन या डेढ़ लाइन का कन्वर्सेशन है। इसमें कई सेंटेंसेस है। अब हम इस छोटे से कन्वर्सेशन का एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन कैसे काम करता है। तो इन सेंटेंसेस को देखिए। रहीम घर आया, इसमें काम कौन कर रहा है? घर आने का काम कौन कर रहा है? रहीम कर रहा है। और ये पहला सेंटेंस है, रहीम के बारे में हम बता रहे हैं कि उसने क्या किया, घर आया। तो ये पहला सेंटेंस, इसलिए यहाँ रहीम का नाम मेंशन है। अब इसी के बारे में आगे हम बात कर रहे हैं, मगर वहाँ अब इसी के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो घर आया, रहीम घर आया, वो नहाया। नहाने का काम कौन कर रहा है? वो। और वो से क्या यहाँ मतलब लिया जा रहा है? रहीम। वो नहाया, उसने अपने कपड़े बदले। बदलने का काम कौन कर रहा है? उसने। लेकिन इससे क्या समझा जा रहा है? रहीम ही समझा जा रहा है। उसने अपने गाड़ी ली, गाड़ी लेने का काम कौन कर रहा है? उसने। मगर इस उसने से हम क्या समझा जा रहा है? यहाँ उसने से रहीम ही समझा जा रहा है। और वो अपने दोस्त से मिलने चला गया, तो जाने का काम कौन कर रहा है? वो। लेकिन इस वो से हम किसी और को नहीं समझ रहे हैं, बल्कि रहीम ही को समझ रहे हैं। इसको हम ऐसे भी बोलेंगे कि रहीम आया, रहीम नहाया, रहीम ने अपने कपड़े बदले, रहीम ने अपनी गाड़ी ली और रहीम अपने दोस्त से मिलने चले गए। अगर ये भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली इस तरह बोलते नहीं हैं, बल्कि नॉर्मली तो हम ऐसे ही बोलते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करना होता है उसका नाम लेते हैं, फिर उसके दूसरे सेंटेंस में हम सिर्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल करते चले जाते हैं। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सबका यही रूल है। सपोज़ कर लो उर्दू में भी रहीम घर आया, तो चूँकि आने का काम यहाँ कौन कर रहा है? रहीम। और ये पहला सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ रहीम का नाम लिया गया है। फिर वो नहाया, उसने अपने कपड़े बदले, उसने अपनी गाड़ी ली, वो अपने दोस्त से मिलने चला गया। तो यहाँ देखिए, वो है, उसने है, वो है। तो यहाँ रहीम, ये वो, उसने वो, ये क्या है? प्रोनाउन है जो रहीम की जगह आया है और रहीम के नाम का काम कर रहा है। तो आई होप कि आप प्रोनाउन को समझ गए होंगे, ये कैसे काम करता है और कितना यूज़ होता है सेंटेंस में। तो अब हम आगे समझेंगे प्रोनाउन कितने तरह का होता है और
और किन प्रोनाउन का और किस प्रोनाउन का क्या काम होता है। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? प्रोनाउन 4 तरह के होते हैं। एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा पॉजेसिव प्रोनाउन और चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो पहले हम आज सब्जेक्टिव प्रोनाउन को समझते हैं। पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन को समझते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या है? ही, शी, दे, यू, आई और वी है। इन सब का मीनिंग हम पिछले 2 वीडियोज़ में इस पर हम रेगुलर बहस कर रहे हैं और इसका मीनिंग भी बता चुके हैं। फिर भी यहाँ शॉर्ट में बता देते हैं। ही जब एक मेल हो तो ही लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वह। जब एक फीमेल हो तो उसके लिए शी लगाते हैं, इसका माना भी वो है। ही और शी का मतलब भी वो है, मगर इसमें फ़र्क ये है कि ये मेल के लिए लगाते हैं जब एक मेल हो, और ये जब एक फीमेल हो तो वहाँ शी लगाते हैं। अब जब एक से ज़ायद मेल या फीमेल हो तो वहाँ दे लगाते हैं। दे का मीनिंग भी वो है। यू का मीनिंग तुम है, तुम या तुम लोग। आई का मीनिंग मैं, वी का मीनिंग हम लोग। ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों कहते हैं? कि हमेशा ये सब्जेक्ट होता है। जैसे कोई भी हम कुछ भी बना लेते हैं, जैसे अब इसके देखिए, कैन रन या कैन रीड। ही कैन रीड, वो पढ़ सकता है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वो। तो देखिए ये क्या हो रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। वो पढ़ सकती है, वो पढ़ सकती है। शी कैन रीड, वो पढ़ सकती है। तो पढ़ने का यहाँ काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है। अब वे लोग, दे कैन रीड, वे लोग पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वे लोग कर रहे हैं काम। अब यू कैन रीड, तुम पढ़ सकते हो। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो ये क्या हो रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? आई। तो ये क्या हो रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। अब वी कैन रीड, हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हम लोग। तो ये क्या हो रहा है? सब्जेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही का मतलब वो, शी का मतलब भी वो, दे का मतलब वे लोग, यू का मतलब तुम, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग। ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये हमेशा सब्जेक्ट बनता है। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हिम है। ही है तो हिम, और हर का और शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? हर है। अब देम, दे का देम है। यू का यू ही आता है। आई का मी, वी का अस। ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जितना सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा उतना ऑब्जेक्टिव भी प्रोनाउन होगा, और उतना ही पॉजिटिव प्रोनाउन होगा, उतना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उसका या उसे। इसका मतलब क्या है? जब एक महिला ऑब्जेक्ट बन रहा हो, एक फीमेल हो, तो उसका मतलब भी उसे या उसको होता है। देम का मतलब उन लोगों को या उन लोगों से या उन्हें। यू का मतलब तुझे, तुमको या तुम लोगों को। मी का मतलब मुझे या मुझको। अस का मतलब हमें या हम लोगों को। इन सब का मीनिंग ही होता है। तो ये क्यों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। जिसे हम देखते हैं, यहाँ तो मैंने क्या लगाया था? ही लगाया था। अब यहाँ किसी नाम को ज़्यादा अच्छा समझने के लिए कोई नाम लगा देते हैं, जैसे राम। अब कहते हैं राम कैन टीच हिम। राम उसे पढ़ा सकता है। तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ राम कर रहा है पढ़ाना। किसे पढ़ा रहा है? उसे। तो ये क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। पढ़ाएगा कौन? राम पढ़ाएगा। किसे? उसे। तो पढ़ाने वाला जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। जिसे पढ़ाया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अगर कह सकते हैं राम किसी फीमेल यानी उसे पढ़ा सकता है,
वो कोई लड़की है, फीमेल है, राम कैन टीच हर, तो राम उसे पढ़ा सकता है। तो राम पढ़ाने वाला कौन है? राम है। पढ़ाएगा किससे? उससे। तो ये भी क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। राम हम लोगों को, राम उन लोगों को पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाने वाला कौन है? राम है। किसे पढ़ा रहा है? उन लोगों को। तो ये क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। राम तुझे पढ़ा सकता है या तुम लोगों को पढ़ा सकता है। राम कैन टीच यू, तो ये भी क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसी तरह राम कैन टीच मी, राम मुझे पढ़ा सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? पढ़ाने वाला कौन है? राम है। किसे पढ़ाएगा? मुझे। तो मुझे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। राम कैन टीच अस, राम हम लोगों को पढ़ा सकता है। तो पढ़ाने वाला कौन है? राम है। किसे पढ़ाएगा? हम लोगों को। तो यहाँ क्या हो रहा है? राम सब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट। ये क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए जितना भी है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये सब ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अब इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए राम से पहले कर लिए, राम कैन टीच, कोई वर्ब लगा लिए, टीच, राम कैन टीच अस। तो यहाँ हम जब टीच से पूरा हो जाएगा छो, तो उसके बाद हम इस वर्ब को चेंज कर देंगे। जैसे राम कैन सी हिम, राम उसे देख सकता है। राम कैन सी हर, राम उसे देख सकता है। राम कैन सी देम, राम उन लोगों को देख सकता है। राम कैन सी यू, राम तुझे देख सकता है। राम कैन सी मी, राम मुझे देख सकता है। राम कैन सी अस, राम हम लोगों को देख सकता है। जब सी से हो जाएगा तो दूसरा कुछ लगा लेंगे, जैसे हेल्प लगा लेंगे। हेल्प मीन्स मदद करना। राम कैन हेल्प हिम, राम उसकी मदद कर सकता है। राम कैन हेल्प हर, राम उसे मदद कर सकता है। राम कैन हेल्प देम, राम उन लोगों को मदद कर सकता है। राम कैन हेल्प यू, राम तुझे मदद कर सकता है। राम कैन हेल्प मी, राम मुझे मदद कर सकता है। राम कैन हेल्प अस, राम हम लोगों की मदद कर सकता है। तो ये क्या है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो मैंने किन पे बहस की? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। आई होप कि आपको दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब बचा क्या है? पॉजेसिव और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो चूँकि पॉजेसिव काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन है, इसमें बहुत से कंफ्यूज होते हैं और इसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। इसका मीनिंग भी कुछ इस तरह होता है जिसका जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, जैसे उसका भाई या अपना भाई। तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बात करेंगे। तो तब तक, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना और इसका समझना और याद करना दोनों ज़रूरी है। तो आई होप कि आप इन दोनों को समझ गए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। एटलीस्ट 20 सब्जेक्टिव पे बनाएंगे और 20 ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को बनाएंगे और इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियोस आएगा उसमें हम पॉजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप ये टास्क करके आएंगे।